तो हम लोग यहाँ तक जानते हैं और हम लोग देखते हैं आगे इसको बांटते हैं। देखिए श्वसन जो है आपका दो प्रकार का होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला होता है एरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन जो O2 के प्रेजेंट में होती है, जो O2 के प्रेजेंट में होती है। इसका एक नाम और इसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। इसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में श्वसन होती है उसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन। और दूसरा प्रकार जो होता है इसको बोलते हैं एनएरोबिक श्वसन। एनएरोबिक श्वसन। ये जो होता है इसमें O2 के एब्सेंट में होती है। O2 के एब्सेंट में होती है। O2 के एब्सेंट में होती है। इसे कहा जाता है अनऑक्सी श्वसन। यानी कि श्वसन कुल दो प्रकार की होती है। पहला एरोबिक श्वसन, दूसरा एनएरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन होता है जिसमें O2 के प्रेजेंट में श्वसन होती है, इसको बोलते हैं एरोबिक श्वसन। और इसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है। आपका दूसरा होता है एनएरोबिक श्वसन जो O2 के एब्सेंट में श्वसन होती है, जिसको कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। अब देखते हैं कि कौन कौन से जीव जंतुओं में एरोबिक श्वसन होती है और कौन कौन से जीव जंतुओं में एनएरोबिक श्वसन होती है। तो आगे लिखते हैं कि ऑक्सी श्वसन का एग्जाम्पल। पहला आपका आता है ये एग्जाम्पल। पहला ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव जाति में होता है ऑक्सी श्वसन। मानव जाति में होता है ऑक्सी श्वसन। दूसरा एग्जाम्पल एनिमल यानी कि जानवरों में भी होता है ऑक्सी श्वसन। यानी बिना ऑक्सीजन का श्वसन मानव जाति जानवरों में नहीं होती। अगला एग्जाम्पल आपका लिजार्ड मतलब छिपकली। छिपकली में भी ऑक्सी श्वसन होती है। चार आपका है मैमल्स। मैमल्स यानी कि स्तनधारी। स्तनधारी ये चार जीव जंतु है। आपका हो गया ह्यूमन बीइंग्स मानव जाति, एनिमल जानवर, लिजार्ड छिपकली और मैमल्स। ये चारों जीव जंतु में क्या होता है ऑक्सी श्वसन यानी कि बिना ऑक्सीजन का श्वसन ये चारों जीव में नहीं होती है। तो दूसरा देखते हैं हम लोग एनएरोबिक श्वसन यानी जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन होती है। तो आपका एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसका हिंदी होता है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है आपका सपोज ये जीवाणु, दूसरा आपका विषाणु, तीसरा आपका कवक फंजाई। यानी श्वसन दो प्रकार की होती है एरोबिक श्वसन, एरोबिक श्वसन। सिंपल सी बात आपसे ये पूछा जाएगा कि जानवरों में किस प्रकार की श्वसन होती है ऑक्सी श्वसन या अनऑक्सी श्वसन। आपका उत्तर क्या होना चाहिए ऑक्सी श्वसन। फिर आपसे पूछा जाए कवक में किस प्रकार की श्वसन होती है, आपका उत्तर क्या होना चाहिए अनऑक्सी श्वसन यानी कि इसमें बिना ऑक्सीजन का श्वसन होती है। फिर पूछे छिपकली में कौन सा श्वसन होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऑक्सी श्वसन। छिपकली में मानव जाति में हम लोगों में, जानवरों में, छिपकली में और स्तनधारी जो बड़ा बड़ा जीव जो होता है उसको बोलते हैं स्तनधारी। ये चारों में क्या होता है ऑक्सी श्वसन होता है। लेकिन जीवाणु, विषाणु, कवक ये क्या होता है एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसमें क्या होता है बिना ऑक्सीजन का श्वसन इसमें होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं कि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के टूटने से क्या क्या बनता है और अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के टूटने से क्या क्या बनता है। देखते हैं एरोबिक श्वसन यानी कि इसमें जो C6 है जो भोजन है, भोजन आपका इस फॉर्म में रहता है शरीर में C6H12O6। इसको कौन सी गैस तोड़ती है O2 गैस, इसको तोड़ती है यानी ब्रेक डाउन करती है। इसको तोड़ दिए, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या हुआ ये आपका बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी प्लस
एटीपी के फॉर्म में ये बदल जाता है। एटीपी क्या आप जानते हैं, एटीपी आपका एक प्रकार का ऊर्जा है जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म आपका होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिंपल से पूछेगा आपको कि एटीपी एक प्रकार का है, तो आपका उत्तर होना चाहिए एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनती है और ये जाके आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बोलते हैं पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या बना, ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं एनारोबिक शोषण में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से क्या क्या निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एटीपी जो है ग्लूकोज के टूटने पे जो एटीपी प्राप्त होती है उस एटीपी के कुल 38 अणु का निर्माण होता है, जनरेट होता है, यानी एटीपी में कुल आपका 38 मॉलिक्यूल अणु जो आपका निर्माण होती है। ये भी नोट कर लीजिएगा, ग्लूकोज के टूटने से कितना एटीपी का अणु का जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, आपका उत्तर होगा 38 एटीपी। अब हम देखते हैं आगे एनारोबिक शोषण यानी कि जो बिना ऑक्सीजन का शोषण करता है। देखते हैं इसका जो भोजन होता है C6H12O6 रहता है, ये क्या था वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये अपने आप टूटता है, एक इसमें बदलता है, ये आपका बदलता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल और तीसरा आपका बनता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और प्लस H2O प्लस ATP। और यहाँ पे जो ATP जो जनरेट होता है वहां पे उसका कुल 2 अणु जनरेट होता है। तो सिंपल से आपसे पूछा जाए कि कवक में जो शोषण होती है उस शोषण के दौरान कौन सा अम्ल का उत्पन्न होता है, कौन सा अम्ल वहां पे जनरेट होता है। आपका उत्तर एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और H2O और ATP। ATP की कितना अणु जनरेट होती है, 2 अणु, और ऑक्सीशोषण में ATP की कितना अणु जनरेट होती है, 38 अणु। तो आपका ये उत्तर होनी चाहिए। यानी शोषण 2 प्रकार की होती है, एरोबिक, एनारोबिक। और एरोबिक मतलब होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है और एनारोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होती है। इसमें ग्लूकोज के टूटने से क्या क्या बनता है, CO2, जल प्लस ATP यानी कि ऊर्जा। और अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज के टूटने से किसका निर्माण होता है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, H2O प्लस ATP। और ATP के कितना अणु उत्पन्न होती है, 2 अणु उत्पन्न होती है। लोग आगे आते हैं और लिख लीजिए। आगे लिखते हैं अगला टॉपिक हम लोग है इसी में कि कौन सा जीव जंतु का यानी कोई भी जीव जंतु का जो मेन जो श्वसन अंग होता है, मेन जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है उसका नाम क्या होता है। सब देखते हैं सबसे पहले लंग्स। लंग्स जो है फेफड़ा जो है, फेफड़ा के द्वारा कौन कौन सा जीव जंतु सांस लेता है यानी कि उसका मेन श्वसनी अंग है। तो पहला तो हो गया ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव जाति। दूसरा आपका हो गया लिजार्ड यानी छिपकली, छिपकली आपका मानव जाति। तीसरा आपका है एनिमल यानी कि जानवर। और 4 में आपका है फ्रॉग यानी कि मेंढक, यानी कि मेंढक। हाँ, मेंढक का श्वसनी अंग तब होगा जब ये ऑन अर्थ यानी कि जमीन पर हो, यानी कि जमीन पर हो तब मेंढक का श्वसनी अंग होता है लंग्स। लेकिन जब मेंढक पानी में रहेगा तो उसका श्वसनी अंग होता है स्किन यानी कि त्वचा होता है। तो आप ये जान सकते हैं कि छिपकली का श्वसन अंग क्या है, लंग्स, फेफड़ा। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। जानवर का श्वसन अंग क्या है,
फेफड़ा। फिर पूछेगा मेंढक का श्वसन अंग क्या है, ऑन अर्थ, यानी जब वो स्थल वाले क्षेत्र में हो तो आपका उत्तर होगा लंग्स, यानी लंग्स के द्वारा इतना जीव जंतु अपना श्वसन करता है। आगे हम लोग आते हैं गिल्स। गिल्स गिल्स एक श्वसनीय है, किसका है, यानी गिल्स के द्वारा कौन सा जीव जंतु आपका जो है श्वसन करता है। तो इसमें मात्र आपका आता है एक, मछली। आपसे पूछा जाए कि मछली का जो है श्वसनीय अंग का नाम बताइए, गिल्स। फिर आपसे पूछे जानवर का श्वसनीय अंग क्या होता है, लंग्स, और इसी लंग्स को फेफड़ा भी कहा जाता है और फुफ्फुस भी कहा जाता है। यहाँ पे आप फुफ्फुस भी लिख सकते हैं, फुफ्फुस। आगे हम लेते हैं अस्किल, यानी त्वचा। त्वचा के द्वारा देखते हैं कौन कौन सा जीव जंतु सांस लेता है। पहला आपका हो गया मेंढक जब पानी में हो, मेंढक पानी में हो तब। दूसरा आपका आता है इसी में केंचुआ। दूसरा आपका आता है केंचुआ। केंचुआ को कहा जाता है किसानों का मित्र। केंचुआ को कहा जाता है किसानों का मित्र, यानी केंचुआ का श्वसनीय अंग अस्किल, मेंढक का श्वसनीय अंग अस्किल। और मेंढक कहां पे हो, जब ये जल वाले क्षेत्र में हो तब। और यही मेंढक जब स्थल वाले क्षेत्र में हो तो इसका श्वसनीय अंग लंग्स यानी कि फेफड़ा आ जाता है। आगे लेते हैं हम लोग ट्रेकियल ट्यूब। श्वसनीय अंग ट्रेकियल ट्यूब किससे किसका, ये आपका आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स इसको बोलते हैं कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। और बोलते हैं कॉकरोच। कॉकरोच यानी कि कॉकरोच का श्वसनीय अंग ट्रेकियल ट्यूब, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में श्वास नली। श्वास नली, सिंपल सी बात है कि कीड़े मकोड़े का श्वसनीय अंग क्या है, ट्रेकियल ट्यूब, और कॉकरोच का श्वसनीय अंग ट्रेकियल ट्यूब। फिर पूछिए केंचुआ का श्वसनीय अंग स्किन यानी त्वचा, जो बाहर का जो आपका जो स्किन होता है। फिर मछली का श्वसनीय अंग गिल्स। बाकी चार पूछे ह्यूमन बीइंग, लिजार्ड, एनिमल, फ्रॉग जब ऑन अर्थ हो तो दोस्तों लिख सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे कौन से लिख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट है कि जब कॉकरोच है, इसके बारे में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। देखिए कॉकरोच, कॉकरोच का जो रक्त का रंग होता है, रक्त का रंग नीला होता है। एक लिख लीजिएगा, कॉकरोच में कुल, कॉकरोच के हृदय में, कॉकरोच के हृदय में कुल 13 चैम्बर होती है, कुल 13 चैम्बर होती है। कॉकरोच को ऑर्थोपोडा फाइलम में, ऑर्थोपोडा समूह में रखा गया है, समूह में रखा गया है। कॉकरोच का रंग नीला किस पिगमेंट के कारण होती है, किस वर्णक के कारण होती है, उस वर्णक का नाम है बिलीवर्डिन। इसे आपका रक्त का रंग, आपका खून का रंग लाल होता है, किस पिगमेंट के कारण होती है, तो उस पिगमेंट का नाम है हेमोग्लोबिन। उसी तरह से जो आपका कॉकरोच का रंग, जो खून का रंग जो होता है नीला होता है, तो किस पिगमेंट यानी किस वर्णक के कारण होती है, उसका नाम आपका बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण कॉकरोच का रंग नीला होता है। क्वेश्चन रहेगा कि कॉकरोच के हृदय में कितना चैम्बर होती है, सबसे ज्यादा होती है 13 चैम्बर। फिर पूछे कॉकरोच को किस फाइलम में रखा गया, कॉकरोच को ऑर्थोपोडा समूह में रखा गया, तो ऑर्थोपोडा समूह सबसे बड़ा समूह माना जाता है। तो लिख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप पर दोस्तों कॉकरोच के बारे में बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि कॉकरोच का श्वसनीय अंग क्या है, ट्रेकियल ट्यूब। कॉकरोच का रंग कैसा होता है, खून का रंग कैसा होता है, नीला। किसके कारण, बिलीवर्डिन पिगमेंट यानी कि बिलीवर्डिन वर्णक के कारण। कॉकरोच में कितना चैम्बर होती है, हार्ट में 13 चैम्बर होती है। और कॉकरोच को किस फाइलम में यानी किस समूह में रखा गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऑर्थोपोडा, जो सबसे बड़ा समूह है जीव जंतु। आगे लेके हम लोग अस्टोमेटा। अगला श्वसनीय अंग है अस्टोमेटा। अस्टोमेटा हिंदी में वात रंध्र,
वातरंध्र। और अस्टोमेटा जो होता है मात्र पादप का श्वसनीय अंग है। पादप यानी पेड़ पर, उसको बोलते हैं प्लांट। पादप। तो पादपों का श्वसनीय अंग क्या है आपका उत्तर? अस्टोमेटा यानी कि वातरंध्र। जो पत्तों में देखिए हल्का हल्का छिद्र रहता है उसको बोलते हैं वातरंध्र। अगला हम लेते हैं जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस यानी कि जनरल बॉडी सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग शरीर की सतह। शरीर की सतह। और शरीर की जो सतह होती है ये कौन कौन से जीव जंतुओं का श्वसनीय अंग है? इसमें आपका आता है सारा, आपका आता है यूनिसेलुलर जीव। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। इसमें आपका आता है कवक, विषाणु और जीवाणु। सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि कवक का श्वसनीय अंग क्या है? शरीर की सतह। और विषाणु का शरीर की सतह और जीवाणु का शरीर की सतह। फिर पूछा कि कवक एक कोशिकीय जीव है, विषाणु एक कोशिकीय जीव है, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, और पादपों का श्वसनीय अंग क्या है? अस्टोमेटा। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे यहाँ से एक करके नाक से पढ़ेंगे। नाक पढ़ेंगे, एपिग्लोटिस पढ़ेंगे, ग्लोटिस पढ़ेंगे, एडम्स एप्पल पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे विंड पाइप पढ़ेंगे, ट्रेकिया पढ़ेंगे। फिर हम लोग लंग्स पढ़ेंगे। लंग्स में जो झिल्ली होती है वो पढ़ेंगे। लंग्स में किस प्रकार से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, वहां से किस प्रकार से जो आपका O2 गैस आगे बढ़ती है, बाकी सारा गैस पीछे रिलीज हो जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हार्ट कौन सा लंग्स में रहता है, कौन सा लंग्स आपका छोटा होता है, लंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है, लंग्स का रंग क्या होता है, और फिर लंग्स का आपका जो होता है स्टडी क्या कहलाता है। इसके बारे में हम लोग सब अगला वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।